मॉर्निंग, स्वागत है फिजिक्स के फन डे चैनल में। ये दो क्वेश्चन है करंट डेंसिटी पे। का क्वेश्चन किस पे बेस्ड है? करंट डेंसिटी पे। करंट डेंसिटी क्या होता है? करंट डेंसिटी का अगर आप देखोगे तो ये बराबर क्या होता है? आई बाय ए होता है। करंट डेंसिटी क्या होता है? ये वेक्टर क्वांटिटी होता है, ये दोनों स्केलर होता है। इसीलिए ये आप फॉर्मूला रखने के लिए होता है, लेकिन आप अगर देखोगे तो ये होता है जे डॉट ए। अगर एरिया कांस्टेंट है, अदरवाइज इसका होता है आई बराबर जे डॉट डी ए। समझिए, जे डॉट डी ए। तो हमें कौन सा फॉर्मूला लगाना है? जे दिया हुआ है इस क्वेश्चन में, इफ द करंट डेंसिटी एट क्रॉस सेक्शनल एरिया ए इक्वल टू आई प्लस टू जे इन आई प्लस टू जे इन करंट डेंसिटी जे बराबर टू जे प्लस टू के एम्पियर पर मीटर स्क्वायर द करंट थ्रू द एरिया इज। एक चीज ध्यान देखना, यहाँ पे जो आपका सेंटीमीटर है, इसको आप मीटर में बदलोगे। कैसे बदलेंगे? 1 सेंटीमीटर बराबर कितना होगा मीटर? 1 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर क्या लिखते हैं? 1 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर बराबर क्या? 1 × 10⁻⁻2 मीटर का होल स्क्वायर बराबर क्या होगा? 10⁻⁻4 मीटर का होल स्क्वायर। 1 सेंटीमीटर बराबर क्या होगा? 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर। ये याद रखना। हमें पता लग गया यहाँ से क्या? एरिया जो आपका है, एरिया अगर इसको लिखें तो आप एरिया क्या लिखेंगे? एरिया आपका, अगर आपको ये क्या है सेंटीमीटर, सीजीएस में एसआई यूनिट में लिखेंगे क्या हो? आई प्लस 2जे इंटू 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर। और जे कितना लिखेंगे? 2जे प्लस 2k एम्पियर मीटर स्क्वायर। ये आपका एसआई यूनिट में दिया हुआ, ये एसआई यूनिट में नहीं दिया हुआ। इस दोनों को डॉट करा देते हैं। हमें क्या निकालना है? करंट निकालना है। करंट बराबर क्या होगा? आई बराबर जे डॉट ए, यहाँ से क्या हो? आई प्लस 2जे इंटू 10⁻⁻4 डॉट 2जे प्लस 2k। यहां से क्या होगा? आई डॉट 2j, ये करेंगे ना, फिर 2j डॉट 2j प्लस आई डॉट 2k प्लस 2j प्लस डॉट 2k इंटू 10⁻⁻4 10⁻⁻4। ये तो आपका जीरो हो गया, ये भी आपका क्या हो गया? जीरो हो गया। आई डॉट जे, आई डॉट के और जे डॉट के जीरो हो गया। क्या बचा? फिर ये 2 डॉट 2जे डॉट 2जे जे डॉट इंटू 10⁻⁻4। 2 इंटू 2 जे डॉट डी क्या होगा आपका? 1 इंटू 10⁻⁻4। क्या लिखेंगे? 4 इंटू 10⁻⁻4 एम्पियर। तो ये देखो ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, क्या करेंगे इसको? 0.4 10⁻³ एम्पियर बराबर 0.4 इंटू 10 मिली एम्पियर को यहाँ से 0.4 इंटू 10⁻³ एम्पियर को क्या बोलेंगे? 0.4 इंटू 10⁻³ एम्पियर को बोलेंगे। 10⁻³ को मिली एम्पियर बोलते हैं, मिली एम्पियर। कौन सा ऑप्शन होगा? थर्ड ऑप्शन, सॉरी सेकेंड ऑप्शन, 0.4 मिली एम्पियर। तो आपको इसमें क्या करना था? जे डॉट ए करना था। ये बहुत एक अच्छा क्वेश्चन है। दो चीज करना था, एक बार एसआई सीजीएस को किसको कन्वर्ट करना था? एम्पियर। इस क्वेश्चन की बात करें तो हमें बताना था कि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर कितना होता है? 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर। और आपको क्या करना था दूसरा? आई बराबर जे डॉट ए, जे डॉट ए, जहां आई डॉट जे डॉट जे के और के डॉट आई क्या होता है? 0 होता है। और आई डॉट ए, आई जे डॉट जे और के डॉट के 1 होता है। डॉट प्रोडक्ट का कॉन्सेप्ट करना था और आपको आंसर आ जाएगा जे डॉट आई। याद है जब दोनों कांस्टेंट होता तब लगाते हैं। अगर आपको ये जो जे डॉट डी ए करेंगे, अगर ये जे क्या हो? वेरिएबल हो तो जे डॉट डी ए करेंगे। हालांकि आपको ये नहीं था। समझिए, करंट डेंसिटी वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी होता है
और इसका डायमेंशन क्या होगा जे का, अगर आप देख लें तो आई बाई ए होता है, एम्पियर एसआई यूनिट हो गया ये, और डायमेंशन क्या एम्पियर बाय एल स्क्वायर, ए बाय एल स्क्वायर बराबर ए एल पे पावर माइनस 2। कोई पूछ सकता है कि ये मैंने बता दिया इस क्वेश्चन में कि अगर ये वेक्टर होता है करंट डेंसिटी वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी, और एम्पियर मीटर पे पावर माइनस 2 और ए एल पे पावर माइनस 2 डायमेंशन, ये ऐसा यूनिट है, ये है। फिर चलिए ये दूसरा क्वेश्चन, इसका हमने ये इसलिए बता दिया कि आपका ये जो क्वेश्चन है सीयूटीटी नीट जेईई मेंस हर किसी के लिए इंपॉर्टेंट है, जेईई मेंस तक एडवांस में नहीं आएगा। अब यहाँ पे देखो क्या है, आपको यहाँ पे आई बराबर क्या होता है जे डॉट ए, आई बराबर क्या लिख सकते हैं जे ए कॉस थीटा, थीटा क्या है एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड करंट फ्लोइंग, समझ गए। तो यहां पे थीटा, यहां से ए जे बराबर क्या लिख सकते हैं आई बाय ए कॉस थीटा। अब इस क्वेश्चन में देखते हैं, ए करंट ऑफ 10 एम्पियर is flowing through a conductor shown in the figure, the current through this area, यहाँ भी क्या है सेंटीमीटर में है, ध्यान दो यहाँ भी एरिया क्या है सेंटीमीटर में, डेल्टा है कितना 2 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसको क्या बोलेंगे 2 × 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर। अब एंगल क्या है, करंट हमारा ऐसे जा रहा है और यहाँ से क्या है एरिया, ये करंट का डायरेक्शन है और एरिया वेक्टर क्या हुआ इसके इस एरिया के परपेंडिकुलर, ये तो देखो ये अगर 45 है तो ये भी क्या होगा आपका 45 हो, क्योंकि ये तो 90 है, ये अगर 45 है और ये 90 है तो ये 45 होगा, और ये 45 हुआ ये भी कितना होगा 45 होगा, और ये इसके परपेंडिकुलर है तो ये भी कितना होगा 45। एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड करंट क्या 45, तो यहाँ से पुट कर दो बस, बाकी तो और आसान। आई क्या है 10 है, 2 × 10⁻⁻⁴ 10⁻⁻⁴ cos 45। सॉल्व कर लेते हैं, यहां से क्या होगा आपका जे बराबर 10 × 2 × 10⁻⁻⁴ 1/√2, यहां से क्या कैंसिल हो गया √2, जे बराबर क्या हो गया 10 √2 ये ऊपर 10⁻⁴, यहां से करोगे तो क्या होगा 5√2, तो 10 को क्या लिख सकते हैं 5 × 2/√2, इसे लिख सकते हैं यहाँ से √2, तो 5√2 10⁻⁴ एम्पियर मीटर स्क्वायर, समझिए। तो आपको यही देखना, कौन सा ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी। तो आपको यहाँ से क्या देखना फॉर्मूला की जो थीटा होता है किसके बीच का होता है एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड करंट, समझिए ना, ये क्या होता है किसके बीच में होता है एरिया वेक्टर एंड एंगल। और एरिया वेक्टर कैसे निकालते हैं परपेंडिकुलर टू द प्लेन, जिस इसका एरिया वेक्टर क्या इस प्लेन के परपेंडिकुलर, जैसे ऐसे है इसके परपेंडिकुलर, समझो अगर ऐसे है इसके परपेंडिकुलर और ऐसे है तो इसके परपेंडिकुलर, क्या आपका इंक्लाइंड है इसके परपेंडिकुलर, ये 45 है तो ये भी 45 हो क्योंकि ये 90 है, और ये क्या आपका जैसे ये समझो ये आपका 45 है, ये भी क्या होगा 45 भी होगा, और ये 45 है तो ये भी 45 और इसके परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर देखो तो ये 45 है, ये टोटल 90, ये भी क्या होगा 45 होगा, समझिए। यहाँ से भी दे देते ये 45 है ये 90 है, ये 45 इस प्लेन पे देखो तो ये क्या है 90 है ना, ये 45 और इस प्लेन पे आपका क्या है ये परपेंडिकुलर, ये 45 है ये 45, ये आपका करंट का डायरेक्शन ये है, एरिया वेक्टर का ये है, तो दोनों की जगह लिख दो 45 आई दिया है, और एरिया वेक्टर को किसमें बदलना है सेंटीमीटर है, इसको आपको डेल्टा ए को बदलना किसमें होगा 2 × 10⁻⁻⁴, एरिया वेक्टर क्या हो जाएगा डेल्टा ए, 2 सेंटीमीटर स्क्वायर है जिसको बदलेंगे तो मीटर में क्या होगा 10⁻⁻⁴ मल्टीप्लाई आई दिया 10 और सॉल्व करेंगे 5√2 10⁻⁻⁴ एम्पियर, 5√2 10⁻⁴ एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। एक अच्छा क्वेश्चन है जो नीट में जेईई मेंस में एनडीए सीयूटीटी जिसमें भी हो एमयू बीटेक हर किसी के लिए एप्लीकेबल है नीट के लिए और बोर्ड के लिए भी। अगर आपको ये अच्छा लगा सॉल्यूशन कंटेंट तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।